नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई और आज हम बात करेंगे उस महायुद्ध की जिसकी घटनाओं ने दुनिया के हर पहलू को बदल के रख दिया, जो इतिहास का एक कलंक है और खुद अपने आप में एक इतिहास है, जिसके बारे में जानने के लिए दुनिया का हर इंसान उत्सुक रहता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दूसरे विश्व युद्ध की। दूसरे विश्व युद्ध को ग्लोबल वॉर या टोटल वॉर भी कहा जाता है। ग्लोबल या टोटल वॉर इसलिए क्योंकि इस विश्व युद्ध में सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि देश के आम आदमी भी शामिल थे। जब पहले वॉर होती थी तो सेनाएं आपस में लड़ती थी, लेकिन इस विश्व युद्ध में सामान्य जनता को भी टारगेट किया गया था। किसी भी देश ने अपने दुश्मन देशों में घुसकर आम जनता पर गोले बरसाए थे, उन पर बॉम्ब फेंके थे और उन पर मिसाइलें दागी थी। इसलिए इस विश्व युद्ध में कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जिस पर जान का खतरा ना हो। इसी कारण इसे टोटल वॉर या ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है। ये युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था और इस युद्ध में दो मेन पावर थे। एक था एक्सिस पावर, जिसमें जर्मनी, इटाली, जापान, हंगेरी, रोमानिया और बुल्गारिया जैसे देश शामिल थे, जबकि दूसरी तरफ एलियंस पावर के नेशन थे, जिसमें यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, डेनमार्क, ग्रीस, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड जैसे देश शामिल थे। यहाँ पर याद रहे कि इटली पहले विश्व युद्ध में एलियंस पावर में था, जबकि वह दूसरे विश्व युद्ध में एक्सिस पावर में शामिल हो गया था। दूसरे विश्व युद्ध में उस वक्त की पृथ्वी की जनसंख्या के 3% लोग मारे गए थे, करोड़ों लोग घायल हुए थे और अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ था। जैसे कि हमने हमारी आगे की 2 डॉक्यूमेंट्री में जाना कि हर एक घटना दूसरी एक घटना को अंजाम देती है। दूसरे विश्व युद्ध होने के पीछे भी कई घटनाएं कारणभूत थी। उनमें से एक सबसे बड़ा कारण था खुद पहला विश्व युद्ध। अगर आपने हमारी पिछली 2 डॉक्यूमेंट्रीज वर्ल्ड वॉर 1 और बिफोर द वर्ल्ड वॉर 2 नहीं देखी तो बाद में आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखे लिंक पे जाकर उसे देख सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं दूसरे विश्व युद्ध का। जैसे कि आगे हमने जाना, पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पूरी तरह से घुटनों पे आ गया था और फ्रांस तथा ब्रिटेन ने विवादित वर्सल्स करार के जरिए जर्मन प्रजा की स्थिति बद से बदतर कर दी थी और जर्मन्स में रोष और आक्रोश पनपने लगा था। उन प्रजाजनों में से एक था एडोल्फ हिटलर, जिसने नाजी के जरिए जर्मनी की सत्ता हासिल की और दुश्मन देशों से बदला लेने का प्लान बनाया। हिटलर ने दुश्मन देशों के द्वारा हथियाए हुए जर्मन प्रदेशों को एक एक कर वापस ले लिया और आखिरकार जर्मनी का सबसे बड़ा भूभाग जो पोलैंड में था उस पर भी आक्रमण कर उसे ले लिया गया। मगर हिटलर इतने से संतोष मानने वाला नहीं था और अब वह दुश्मन देशों को अपने ताबे में करना चाहता था, जिसके लिए उसने पोलैंड देश पर हमला कर दिया। दिन था 1 सितंबर 1939, समय सुबह के 4:45 और ये था दूसरे विश्व युद्ध का आरंभ। 1 सितंबर की सुबह 4:45 पर जर्मनी ने जिस महायुद्ध का आरंभ किया उसके कुछ ही घंटों में लगभग 15 लाख जर्मन नाजी सैनिक पोलैंड के अंदर घुस गए और महज 1 महीना होते होते तो पूरे पोलैंड देश को जीत लिया। पोलैंड पे हमला होने के हालात में मदद का वायदा देने वाले फ्रांस और ब्रिटेन भी इन हालात में कुछ न कर सके। पोलैंड को जीतने के बाद लगभग 6 महीने तक हिटलर शांत रहा। उसने कोई भी प्रतिक्रिया की नहीं, लेकिन उसका अगला टारगेट फ्रांस और ब्रिटेन थे, क्योंकि यही वो देश थे जो जर्मनी की दयनीय स्थिति के लिए जवाबदार थे और वर्सल्स करार के नायक। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर जर्मन सत्ता को पूरे यूरोप में फैलाना चाहता था और वैसी ही सोच रखने वाला एक और तानाशाह इटली में पैदा हो गया था, जो था मुसोलिनी। मुसोलिनी इटालियन सत्ता फिर से यूरोप में खड़ी करना चाहता था और रोमन राज जैसी हुकूमत वापस लाना चाहता था। वहां तीसरी ओर पूर्व में जापान लड़ रहा था। जापान एशिया में अपनी हुकूमत बनाना चाहता था और पूर्व तथा दक्षिण एशिया के देशों को जीतकर उन पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहता था। तो इस तरह साम्राज्यवादी नीतियों को ध्यान में रख ये 3 देश विश्व युद्ध लड़ रहे थे। अब हिटलर बहुत ज्यादा ही महत्वाकांक्षी बन चुका था। वो सभी देशों पर जर्मन राज लाना चाहता था। फ्रांस और ब्रिटेन पे हमला करने के लिए उसे और ज्यादा शस्त्रों की और डिफेंस पावर की जरूरत थी, इसलिए उसने फिलहाल वो हमला स्थगित रखा और उत्तरी यूरोप के एक स्कैंडिनेवियन देश नॉर्वे पर हमला कर दिया। 9 अप्रैल 1940 के दिन लगभग 15,000 सैनिक, 1,000 फाइटर प्लेन और 28 सबमरीन्स को भेजकर नॉर्वे को जीत लिया
और नॉर्वे और जर्मनी के बीच पड़ने वाले देश डेनमार्क को भी अपने ताबे में कर लिया। इतना ही नहीं, कुछ ही महीनों में तो नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और बेल्जियम तीनों देशों पर बारी बारी हमला कर जर्मनी में विलीन कर दिया। 1940 का जून महीना आते आते हिटलर को लगा कि अब उसके पास डिफेंस पावर के लिए उत्पादित शस्त्र पर्याप्त मात्रा में जमा हो गए हैं। इसलिए 5 जून 1940 को हिटलर ने लगभग 15 लाख नाजी सैनिकों को भेजकर फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। उस समय फ्रांस के पास 8 लाख सैनिक थे, लेकिन उसके सामने 15 लाख नाजी सैनिक, 2000 टैंक्स और 1500 फाइटर प्लेन थे, जिसको उस वक्त हरा पाना फ्रांस के बस में नहीं था। और महज 15 दिन होते होते तो फ्रांस का काम तमाम कर दिया। फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर जर्मनी को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो दिन आज भी हिटलर भूला नहीं था। यहाँ पर इतिहास ने अपने आप को फिर दोहराया। हिटलर ने फ्रांस के वही कैंपिंग के जंगल में वही ट्रेन बुलवाई जिसमें लगभग 21 साल पहले फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मन सरकार से शरणागति पत्र पर दस्तखत करवाए थे। हिटलर ने आज इतने सालों बाद फिर से कैंपिंग के जंगलों में ट्रेन में बैठकर फ्रांस को शरणागति पत्र पर दस्तखत करवाए। अब स्थिति ये थी कि जर्मन सेना लगभग पूरे यूरोप को अपने ताबे में ले चुकी थी। बस अब सिर्फ एक ही देश बाकी था जो उनके सामने झुका नहीं था, वो था द ग्रेट ब्रिटेन। हालांकि ब्रिटेन चारों ओर समुद्र से घिरा देश है, इसलिए अब तक वो अभेद रह गया। लेकिन 1940 में हिटलर ने समुद्री मार्ग से ब्रिटेन पर हमला करने की ठान ली, लेकिन उसके इस विचार में बाधा रूप बना उसका सेना अध्यक्ष। हिटलर के सेना अध्यक्ष ने उस वक्त ये कहकर युद्ध को टाल दिया कि ब्रिटेन की वायुसेना बहुत मजबूत है और वो लोग हम पे समुद्र में हवाई हमला कर सकते हैं। इसलिए हिटलर ने कुछ समय प्रतीक्षा की और अपनी वायुसेना को और मजबूत बना लिया, ताकि जब वो ब्रिटेन पर हमला करे तो जर्मन वायुसेना उस पर काउंटर अटैक कर सके। और कुछ ही महीनों बाद जर्मनी और ब्रिटेन के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसे बैटल ऑफ ब्रिटेन भी कहा जाता है। इस युद्ध में ब्रिटेन के 1000 और जर्मनी के लगभग 1800 फाइटर प्लेन निस्तनाबूद हो गए। महीनों तक चले बैटल ऑफ ब्रिटेन के बाद हिटलर का धैर्य टूट गया। हालांकि आधे से ज्यादा यूरोप पर जर्मनी की हुकूमत थी और कुछ समय और हिटलर ये युद्ध जारी रखता तो ब्रिटेन को आज नहीं तो कल हारना ही पड़ता। लेकिन कूटनीति में हिटलर इतना अच्छा नहीं था जितना वो राजनीति में था, और वो न करने वाली 3 बड़ी गलतियां कर बैठा। उसकी सबसे बड़ी एक भूल तो ये थी कि उसने ब्रिटेन के साथ युद्ध को स्थगित कर दिया और ब्रिटेन को बाद में हराने की सोचने के बाद वो फिलहाल यूरोप के अन्य देशों पर हुकूमत करने की सोचने लगा। हिटलर की दूसरी और सबसे बड़ी अक्षम्य गलती ये थी कि उसने रशिया के साथ बिना कोई कारण ही युद्ध छेड़ दिया। रशिया के साथ युद्ध करने के लिए हिटलर ने 30 लाख सैनिक, 7000 टैंक्स और 4000 फाइटर प्लेन रवाना किए। उस समय जर्मन नाजी सैनिकों ने रशिया में घुस की, लेकिन बाद में वो रशियन सैनिकों के सामने और रशिया के ठंड मौसम के सामने नहीं टिक पाए और लगभग 9 लाख नाजी सैनिक मारे गए। और रशियन सैनिक जर्मन नाजी सैनिकों को खदेड़ते हुए जर्मनी की बॉर्डर तक आ गए। हिटलर ने तीसरी भूल ये कर दी कि उसने बिना कोई वजह अमेरिका से युद्ध डिक्लेयर कर दिया, जबकि विवादित वर्सेल्स करार के वक्त और उससे पहले अमेरिका का रवैया जर्मनी के लिए सॉफ्ट था और अमेरिका और जर्मनी के बीच कोई दुश्मनी भी नहीं थी। जापान ने 7 दिसंबर 1941 के दिन अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया। उसके 4 ही दिन बाद हिटलर ने अमेरिका के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। हिटलर ने शायद ये सोचा होगा कि अग्नि एशिया में जापान ब्रिटेन के सामने लड़ रहा है जो जर्मनी का दुश्मन था, इसलिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ। और अब जापान ने अमेरिका पर हमला कर दिया, इस वजह से दोस्त का दुश्मन दुश्मन हुआ। शायद इन समीकरणों के चलते हड़बड़ी में हिटलर ने अमेरिका के साथ युद्ध डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इसके परिणाम जर्मनी और हिटलर के लिए बहुत घातक साबित हुए। 6 जून 1944 के दिन अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे मित्र राष्ट्रों की सेना यूरोप में घुस गई और जर्मनी पर हमला कर दिया, जिसमें कई नाजी सैनिक मारे गए। और वर्सल्स करार में हुए अत्याचार का बदला लेने वाला जर्मनी फिर से घुटनों पर आ गया। इधर 1943 में जर्मनी का खात्मा बुलाने से पहले ही इटली को अपने कब्जे में कर लिया और मुसोलिनी को हिरासत में ले लिया।
महीनों तक चले संग्राम में जर्मनी की पीछेहट हुई थी, क्योंकि एक और पश्चिम की तरफ से अमेरिका, ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों की सेनाएं जर्मनी पर हल्ला बोल रही थी, जबकि दूसरी ओर पूर्व की तरफ रशिया की सेना राजधानी बर्लिन की ओर बढ़ रही थी। इन हालात में अब जर्मनी की हार और तानाशाह हिटलर का अंत निश्चित था। हिटलर के अपने अंतिम दिन बर्लिन के सचिवालय के नीचे बने फ्यूरर बंकर कहे जाने वाले अपने आवास स्थान में गुजारे। फ्यूरर नाम की ये बंकर थी तो बहुत मजबूत, लेकिन बर्लिन पर हो रहे तोप के गोलों ने बंकर की नींव और उसकी छत को हिला दिया था। हिटलर को अब अपना अंत करीब लग रहा था। उसने कुछ सर्वोच्च नाजी अफसरों को और अपने करीबी लोगों को बुलाया, जिनमें उस वक्त उसके साथ 26 लश्करी अफसर और 31 चौकीदार थे। रशियन का जो रिपोर्ट दस्तावेजों में दर्ज है, उस रिपोर्ट के अनुसार हिटलर ने अपने करीबी लोगों से कहा कि मुझे किसी भी हाल में दुश्मनों के हाथ पकड़े नहीं जाना है। वो एक एक अफसरों को मिला, लेकिन ज्यादा कुछ बातचीत नहीं की। अब सब समझ गए थे कि आगे क्या होने वाला है। दूसरे दिन थी तारीख 30 अप्रैल 1945। हिटलर के जीवन का ये आखिरी दिन था। दोपहर को ईवा ब्राउन के साथ उसने लंच किया। लगभग 2 बजे के बाद भोजन समाप्त करते हुए वो दोनों एक कमरे में गए, जिसके बाहर एक चौकीदार स्टैंड अप पोजीशन में पहरा दे रहा था। कुछ समय बाद बंकर के उस कमरे में ईवा ब्राउन ने साइनाइड की गोली खा ली और हिटलर ने वॉल्थर ब्रांड की अपनी ऑटोमेटिक पिस्तौल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर दी, और इसी के साथ तानाशाह हिटलर के चैप्टर का अंत हो गया। हालांकि हिटलर की मौत के बारे में ये सर्वमान्य रिपोर्ट के अनुसार घटित हुई घटनाओं का ब्यौरा है, लेकिन हिटलर की मौत को आज भी एक मिस्ट्री माना जाता है और उसके विषय में कई अलग अलग रिपोर्ट अलग अलग घटनाओं का जिक्र करती है। सच्चाई आखिर जो भी हो, लेकिन उस वक्त हिटलर का अंत हो गया था और जर्मनी की पराजय। इधर हिटलर की मौत और जर्मनी की हार के बाद यूरोप में तो लगभग दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, लेकिन एशिया में जापान अभी भी युद्ध लड़ रहा था। जापान ने मित्र देशों के नाक में दम कर रखा था। उसने अमेरिका का भी काफी नुकसान किया और कई अमेरिकन तथा चाइनीज टापुओं को जीत लिया। जापान उस वक्त इतना फॉर्म में चल रहा था कि वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था, और यहाँ पर मित्र देश उसे हराकर किसी भी तरह युद्ध को खत्म करना चाहते थे। इसलिए अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 2 दिन एक एक करके जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब से हमला किया, जिसमें हजारों जापानी निर्दोष लोग मारे गए और उसके साथ ही दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अमेरिका कई और तरीकों से भी जापान पे हमला कर उसे कंट्रोल में कर सकता था, तो आखिर इतने भयानक एटॉमिक हमला करने की जरूरत क्या थी? इसके ऊपर अमेरिका की भी अपनी सफाई है, अपने जवाब है। खैर, दूसरे विश्व युद्ध का अंत चाहे जैसे भी हुआ, बहुत ही बुरा हुआ। इतने खतरनाक युद्धों के बाद आखिरकार दुनिया को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इस विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और यूएसएसआर का ठंडा विग्रह शुरू हुआ। इस कोल्ड वॉर में तीसरे विश्व युद्ध के संकेत भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन सुखद बात ये रही कि 1991 आते आते कोल्ड वॉर खत्म हो गया और दुनिया ने चैन की सांस ली। परंतु इस कोल्ड वॉर के चलते अमेरिका और रशिया ने हजारों न्यूक्लियर वेपन्स खड़े कर दिए और न्यूक्लियर से भी घातक हथियारों का उत्पादन किया। और न सिर्फ इन 2 देशों ने, बल्कि कई और देशों ने भी अपने आप को एडवांस और वेपनाइज कर दिया। आगे हम फिर हाजिर हो गए तीसरे विश्व युद्ध की सांकेतिक घटनाओं को लेकर, और अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो उस परिस्थिति में क्या हो सकता है, उसके पूर्ण चित्र को लेकर। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और द नॉलेज के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप हमारे चैनल द नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए। टेक केयर।